सुबह की आप सबको राम राम। नर्मदे मैया की जय हो। नर्मदे हर। आज मेरी यात्रा का 63वां दिन है और आज मैं करनाली से केवड़िया की तरफ मूव हो रहा हूँ। मूव होने से पहले मेरा एक सवाल कि अपने देश में इतना अधर्म क्यों बढ़ा? अधर्म बढ़ाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किन किन लोगों की रही? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मुझे जो लगता है कि अगर अधर्म को रोका नहीं गया तो जहाँ अधर्म होता है वहाँ कभी भी आनंद नहीं होता है, वहाँ परमानंद नहीं होता है, वहाँ विनाश होता है। विनाश नहीं, महाविनाश होता है। तो आइए हम सब लोग जागें, जुड़ें, जिससे कि हम अधर्म को रोकने में कामयाब हो। आज देखिए, मैं भी देख रहा था कल एक न्यूज़, कुलदीप सेंगर करके एक विधायक हैं जिन्होंने एक बच्ची के साथ 17 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। और इतनी सारी गंभीर कहानियां मैंने देखी उस बच्ची के साथ, कितना अन्याय हुआ, उस बच्ची के पिता को मार दिया गया और आज वो बंदा छूट गया। ये कितना घोर अन्याय है, ये कितना बड़ा अधर्म है। आइए, अगर हम नहीं जुड़े तो आम और मध्यम लोगों की बहू बेटियों के साथ ऐसे ही जो है ये अधर्म होता रहेगा। आज मध्य प्रदेश में हर दिन 43 लड़कियां गायब हो रही हैं। आप सोचिए, ये न्याय है? आइए हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बने, जिससे अपने भारत देश में हो रहा है अन्याय, भेदभाव, मिलावट को रोकने में कामयाब हो। करनाली से कवाड़ी जाने से पहले मैं फिर से पहुंच गया हूं कुबेरेश्वर धाम और यहां से खाना खा के फिर निकलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर भंडारी। बहुत ही टेस्टी प्रसाद पाने के बाद अब जो है मैं निकल रहा हूं यहां से केवड़िया की तरफ। और एक बार फिर से आप व्यू देख सकते हैं, आप माँ नर्मदा मैया का। नर्मदे हर। आप देख सकते हैं ये वो खूबसूरत सा शहर और ये कुबेर भंडारी जी का एकमात्र मंदिर पूरे भारत। चलते चलते एक विचार आया कि मानव जो होता है, मानव है क्या? मानव जो शब्द की परिभाषा है, जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, मानव मतलब मन को आव में करने वाला। क्या आपको लगता है आप अपने मन को आव में कर लेते हो? ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं की असली पहचान को जानोगे। इसीलिए अपनी शिक्षा बदलने की ज़रूरत है, जिससे मानव को गुलाम न बनाया जाए, मानव को मशीन न बनाया जाए। मानव को सबसे पहले उसको जो स्वयं की असली पहचान है, जो चैतन्यता है, उसको जगाया जाए। मानव का मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क समझना। आज मानव सही हो या गलत हो, किसी के प्रति आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वो मानव नहीं, उसकी शिक्षा ने उसको गुलाम बना दिया। वो सही के साथ समर्थन नहीं देना चाहता है क्योंकि वो डर रहा है, गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहता। तो जब तक अपने देश में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी तब तक अपना देश कभी भी बदल नहीं सकता है। आइए हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की ऐसी ताकत बने जिससे अपने देश में एक ऐसी शिक्षा जिससे मानव को मानव बनाया जा सके। जय हो कुबेर भंडारी की जय हो। चलते चलते विजय भैया मिले जो बड़ौदा के रहने वाले हैं और ये हमारे साथ हमारी संगठन में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, कहते हैं ना, सही और गलत की पहचान जब तक मनुष्य में नहीं होगी, वो गलत का कई बार समर्थन करेगा और इससे अधर्म बढ़ेगा। तो आइए हम जानें कि कौन से लोग अपने देश में अधर्म को बढ़ा रहे हैं, उनका बहिष्कार करें। नहीं तो विनाश नहीं, महाविनाश के करीब हम लोग जा रहे हैं। इतना अधर्म बढ़ रहा है अपने देश में। अच्छा, ये वाला है। ये जो बीच का रास्ता देख रहे हैं, ये करनाली से यहाँ हाईवे में मिलाता है, जो ठीक स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ ले जाएगा। अब मैं 4 लेन पे आ गया हूँ, जिससे जो है मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी शाम तक पहुँच जाऊँगा। और ये जो बीच का रास्ता है जो कट दिया है यहाँ पे, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर करनाली आपको मिलेगी, जहाँ पे आश्रम है। जिस आश्रम से आज जो है मैं केवड़िया जा रहा हूँ मैं। तो अगर आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, करनाली से 8 किलोमीटर आएंगे, हाईवे मिलेगा। और ये नर्मदा परिक्रमा पथ है जो गाड़ी से कर रहे हैं। पैदल वाले लोगों के लिए तो अलग पथ है। आगे बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ और जितनी भी अच्छी चीज़ें इस पथ पे आती हैं। स्नान के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर से फ्रेशनेस आएगी साइकिल चलाने की। अभी मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी वाले हाईवे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुका था आराम करने के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी आई होप शाम तक पहुँच जाऊँगा। ये सामने जो हाईवे जा रहा है ये राजपीपला चला जाएगा और यहाँ से आपको टर्न लेंगे तो आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको दिखाया जा रहा है। 11.75 किलोमीटर है। बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ उत्तर तट से। अब इस बार हम स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन करेंगे।
स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे है। ये गबाना ब्रिज है, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे कोई छोटी सी नदी है, देखते हैं कौन सी है। ये पुल, ये बाजू में नदी, और ये बस उड़ा के बहुत ही सुंदर दिख रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पार्किंग है। और पार्किंग में जो सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे सारे में सोलर लाइट लगाई गई है। ये दक्षिण तट से काफ़ी सुंदर लगा मुझे। यहाँ एकता द्वार मिलेगा और एकता द्वार से बस कुछ पल की दूरी पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और इसके जस्ट बाजू में ही मंदिर है। देखता हूँ यहाँ पे क्या है, रहने वहने कुछ व्यवस्था है क्या। जब मैं पिछली बार स्टैचू ऑफ यूनिटी आया था तो मुझे बड़ा कसक थी कि मैं उत्तर साइड पे पता नहीं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो है जब ये नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे तो यहाँ से रास्ता नहीं है। और फिर मैंने बहुत लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि नहीं आप उत्तर तट पे बिल्कुल फिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी आप नर्मदा परिक्रमा कर सकते हैं। तो आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं एकता नगर। स्टेशन है, गुजराती में लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। मैं देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं ये स्टेशन है जो बड़ौदा से आप यहाँ आना चाहें तो आप पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्टेशन। मैं आपको यहाँ की एक एक चीज़ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमना चाहते हैं तो बड़ौदा से कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिए। स्टेशन पे ही मुझे मिल गए कविस्क, जो पटना से आए स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए। और इन्होंने ये जो साइकिल ले रखी है, इनको 100 रुपये के रेंट पे यहाँ अवेलेबल हुई है। और कविस्क का कहना है कि 20 मिनट के लिए साइकिल मिली है और बहुत महंगा है। सच में इसका एक और फ़ायदा है, 500 में आपको पूरा दिन दे देता है। लेकिन 500 रुपये भी बहुत महंगा है। हाँ, बट स्टिल इफ़ यू वांट एक्सप्लोर, अगर आपको ऐसे ही देखना है, खुद से पैरों से थक जाते हैं, तो साइकिल इज़ बेस्ट फॉर दैट। हाँ, यस, यू आर राइट। बहुत अच्छा लगा मुझे कविस्क आपसे मिलके। जो चर्चाएं की उसको जो है रियल में लागू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये वो स्टेशन जहाँ पे अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी है, अनेकता में एकता, यही अपना मिशन है। जिस दिन ये हो जाए सच में, उस दिन अपना भारत जीते जागता स्वर्ग हो जाएगा। बहुत ही सुंदर स्टेशन। और यहाँ जस्ट इस स्टेशन के ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ भी एक मूर्ति लगाई गई है छोटी। इसका बड़ा मूर्ति जो है वहाँ लगी है। यहाँ पूरे शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाती हैं जो पर्यावरण को ठीक रखने के लिए। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था यहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी में, अगर यही व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो जाए तो कितना अच्छा रहता ना। कितना यहाँ स्वच्छता है, कितना सुंदरता यहाँ है, रोड इतने सुंदर बनाए गए हैं। आइए हम सब लोग अपने भारत को सच में स्वच्छ, सुंदर और साफ बनाने के लिए अपने देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जहाँ पे कि भेदभाव नहीं रहे। जब तक भेदभाव नहीं ख़त्म हुआ तब तक जो है ये नहीं होने वाला है। देखिए अहमदाबाद से एकता नगर की एक स्पेशल ट्रेन चलती है, लेकिन यहाँ इस स्टेशन पे बनारस से भी आप चाहें तो बनारस से डायरेक्ट ट्रेन है, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन है, मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन है, चेन्नई से डायरेक्ट ट्रेन है। तो इस तरीके से आप अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी आना चाहते हैं तो अंदर अलग अलग जगह से बहुत सारी कनेक्टिंग ट्रेनें भी हैं जो आप गूगल। तो एकता नगर पहुंचने पे आप देख सकते हैं स्टेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ रिटायरिंग रूम रेट दिए गए हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स, फैमिली सूट्स। और यहाँ देख सकते हैं इसके रेट भी हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ बुक कर सकते हैं। ये नंबर भी दिए गए हैं, इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। पहले से एडवांस बुक करने के लिए सस्ते रेट में है। बाकी यहाँ होटल्स बहुत हैं, बहुत महंगे होटल्स हैं यहाँ पे। इस एकता नगर को आप देखते जाइए, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल ट्रैक भी दिया गया है। जो लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं, अगर ऐसा भारत में हर जगह हो तो सोचिए अपने भारत में पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और अपने भारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हर जगह क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जनता आवाज़ नहीं उठाती है। अगर जनता आवाज़ उठाएगी तो सरकारें हमारी बात मानेंगी। सरकारें बनाई गई थी जनता के लिए, लेकिन आज क्या हो गया है, जनता सरकारों के लिए हो गई है। देख रहे हैं मोदी जी यहाँ भाषण दे रहे हैं। वारे वारे वारे, बहुत सुंदर। बने रहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको एक्सप्लोर कराते हैं हम उत्तर तट से। अभी किसी ने मेरे को गलत रूट बता दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ जवान भाई लोग हैं जो यहाँ पे जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, जिन लोगों ने बताया कि नहीं नहीं इधर नहीं है, आगे है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यस।
तो जैसा कि मैं पहुंच गया हूँ एकता नगर सर्किट हाउस और यहाँ पे मुझे मिले हैं मिस्टर आर्यन जी। नमस्ते। आर्यन जी यहाँ इस जगह के बारे में बताने वाले हैं। आर्यन प्लीज़ बताइए इस जगह की क्या क्या और ख़ास बातें हैं, यहाँ से जो लोकेशन आप सभी दिख को रहा है। मेरा नमस्कार। तो आप देख सकते हैं ये है नर्मदा नदी और सामने है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। बहुत सुंदर। और जो सामने है वो पहाड़ियाँ है सतपुरा की पहाड़ियाँ उस ओर है और ये है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। जी जी यहाँ पे पौराणिक मंदिर है शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से, और जी, जी। उसके नीचे जो एकता नर्सरी है हाँ, उसके बाजू में नर्मदा आरती होती है, जो जी, जी, जी। नर्मदा घाट के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही और सुंदर। ये नदी है जी उसकी जी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के ओमकार जो अमरकंटक है वहाँ से निकलती है सर। ओके, हाँ सर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। ये नर्मदा माता का बैक वाटर, जो वहाँ पे वीर डैम के नाम से एक डैम बनाया हुआ है, और वीर डैम और सरदार सरोवर बांध है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे एकता क्रूज चलती है शाम के टाइम पर। और जो वीर डैम है उसके आगे गरुड़ेश्वर में एक पौराणिक दत्त मंदिर आया हुआ है, और ये है केवड़िया, जिसे अभी एकता नगर के नाम से पहचाना जाना जाता है। और यहाँ पे एकता मॉल है, और यहाँ पे श्रेष्ठ भारत भवन है, और एकता मॉल के बिल्कुल बाजू में। जस्ट बाजू में फूड कोर्ट। वो फूड कोर्ट और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बनाया हुआ है। ओके, और यहाँ जो और भी सामने बहुत सारी बिल्डिंग है, चीज़ें हैं ना? हाँ, हाँ हाँ, सामने जो बिल्डिंग दिख और रही है। सामने बिल्डिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ओके 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 ओके। हाँ, और जो वहाँ पे टंकी के है वहाँ पे हमारा स्टेशन, हाँ रेलवे स्टेशन आया हुआ रेलवे है। स्टेशन देख सकते हैं आप। हाँ। ये जो जूम करके मैं फोकस कर रहा हूँ, और यहाँ से कुछ और अच्छी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं। यहाँ से वो जो पहाड़ी है उधर सामने, वहाँ पर सामने हमारे जो हाँ एक बड़ी सी पहाड़ी दिख हमारे रही है। जो कुल देवता है उनका मंदिर आया हुआ है। ओके, तो देख हाँ। सकते हैं यहाँ पे जितने भी केवड़िया में लोग रहते हैं उनके कुल देवता के मंदिर वहाँ विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आर्यन। हाँ पीछे हमें आप देख explain सकते करने के हैं, लिए। और हमारा और पीछे जो है जो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? वीआईपी सर्किट हाउस है हमारा। ये वीवीआईपी सर्किट हाउस है, जो यहाँ गुजरात का बहुत ही फेमस सर्किट हाउस है, क्योंकि अभी 31 तारीख को पीएम साहब यहाँ जब भी आते हैं तो यहीं रुकते हैं। पीएम साहब किस रूम में रुकते हैं? वो नहीं बता सकते, वो अच्छा, वो सिक्योरिटी, हाँ अच्छा, सर सिक्योरिटी पर्पज से उसको बता नहीं नहीं सकते। बता सकते सर। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। और ये हमारे गुजरात के जो है माननीय सब इंस्पेक्टर साहब हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपसे ही बात करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। एकता नगर के सबसे अच्छे लोकेशन पे अगर कोई बिल्डिंग है तो वो है सर्किट हाउस, जहाँ पे माननीय मोदी जी और दुनिया के जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आते हैं तो यहीं स्टे करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आर्यन ने बताया कि रूम कौन से रूम में रुकते हैं ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट है। गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार इसको शेयर नहीं किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी, बहुत ही सुंदर लोकेशन। आपको कैसा लगा ये लोकेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत सिंपल सिटी पसंद है। आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है सजावट में? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साज सज्जा का सामान यहाँ रखा गया है बहुत ही सिंपल वे में, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा तड़क भड़क या बहुत सिंपल? आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर का व्यू है सर्किट हाउस का। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लकड़ी से बनाया गया है ये। और ये सर्किट हाउस पे आप देखेंगे तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो यहाँ पे भील प्रजाति के लोग पेंटिंग यूज़ करते हैं। ये हैंडमेड पेंटिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ देख सकते हैं ये रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पे मिस्टर आर्यन जिन्होंने मेरी इस सर्किट हाउस को दिखाने में हेल्प की। हेलो आर्यन, कहाँ गए अंकल जी, किधर गए? ओके, ये वेटिंग रूम है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और ये बारहसिंघा आप देख सकते हैं, जितनी भी इसमें चीज़ें यूज़ की गई हैं वो सारी जो है, जो लकड़ियाँ काम की नहीं थी उनको जोड़ के इस बारहसिंघा को बनाया गया है। देख रहे हैं क्या कला है यार, गजब, ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर, औसम। इसी को बोलते हैं कलाकार। अभी पीएम साहब आने वाले थे तो ये पेंटिंग बनाई गई थी, और आर्यन बता रहे थे कि इस पेंटिंग को बनाने में पूरे 1 हफ्ते लगे। आप देख सकते हैं पिथौरा पेंटिंग कितना गजब बनाई गई है। ये दीवार 2 तरफ से है, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक दीवार है। वाह, गजब। और ये जो आदिवासी हमारे भाई बहन लोगों की पेंटिंग है, इसको वारली बोलते हैं। सारी पेंटिंग जो देख रहे हैं ये वारली पेंटिंग्स में आती हैं।
ये सारे ट्राइबल हमारे भाई बहन लोगों ने इसको बनाया, बहुत सुंदर, गजब भाई, मजा आ गया। इस सर्किट हाउस की बिल्डिंग में आप देख सकते हैं, ये भी जो है हमारे जितने भी जनजाति हैं, आदिवासी ट्राइबल लोग हैं, उनकी ही पेंटिंग इसको उकेरा गया, बहुत ही सुंदर भाई। आप लोगों को इसमें सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी लगी बताइए कमेंट में। चूंकि अभी छुट्टियां हैं जिसकी वजह से सर्किट हाउस में जगह खाली नहीं है, सारे रूम बुक्स हैं। और यहाँ पे अभी बता रहे थे कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोग आए हैं। आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम नीचे अभी एकता नगर पहुँचेंगे। बहुत ही सुंदर पहाड़ी के ऊपर ये सर्किट हाउस बनाया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू। कैसा लग रहा है ये रोड, इसके बारे में आप 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगेगा क्योंकि मैं साइकिल पे जो है आप देख रहे हैं बहुत रिस्की है, बहुत तेज़ ढलान है। बहुत ही सुंदर, देख रहे हैं कितनी सुंदरता यहाँ पौधों के रूप में लगाई गई है। ऊपर चढ़ने में यहाँ बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि पहाड़ी पे साइकिल चलाना बहुत टफ है, लेकिन नीचे उतरने में देखिए बस बिना पैडल मारे, बस एक हाथ से मैं पकड़ रखा हूँ और एक हाथ से कैमरा होल्ड कर रखा है। इस तरीके से जो है नीचे पहुँच जाएंगे हम। ओह वाह, लाइटें जल रही, बड़ी सुंदर लग, बहुत ही खूबसूरत। लाइटें भी जो है यहाँ पे पूरी ग्रीन लगाई गई है, ग्रीन, और ये ग्रिल जो है इस पे येलो कलर की लाइटें हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सर्किट हाउस के ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चौराहा है, चौराहे पे जो है संगमरमर की भारत का मैप लगाया गया, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ बहुत सारी ऐसी सुंदर चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ जो है एकता मॉल है जहाँ हैंडीक्राफ्ट जितनी भी यहाँ पे आदिवासी भाई लोग बनाते हैं उनका जो है यहाँ मॉल बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इसके जस्ट बाजू में फूड एंड न्यूट्रिशन, ये मॉल के जस्ट बाजू में फूड एंड न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। मैं इसको भी दिखाऊंगा अंदर पहुंच के। और यहाँ पे भी एक चौराहा है जहाँ पे हमारे बहुत सारे सिपाही जी लोग बैठे हैं। और यहाँ भी जो ये देख रहे हैं चौराहे पे जो मूर्ति लगाई गई है, ये पत्थरों से और लोहे के ग्रिल से बनाई गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है, आप देख सकते हैं। रोड के चारों तरफ से जो है बहुत सारे ऐसे लाइट्स जो इस शहर को और सुंदर बना रहे हैं। करनाली से चल के मैं पहुंच गया हूं एकता नगर में, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ठीक सामने सर्किट हाउस के बाजू में मुझे एक कमरा मिला है। और ये कमरा मुझे गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है जहां पे एमबी वसावा सर और रसीक सर ने मुझे इसको अवेलेबल कराया है। मैं जितनी कृतज्ञता प्रकट करूं इस बात के लिए वो कम होगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ की विशेषता है, यहाँ पे मोदी जी भी रुक चुके हैं। ये वो रेवा हाउस प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे जो मुझे रुकने की रूम व्यवस्था है वो 303 में मिली है। ये मेरा फेवरेट लकी नंबर है, 6 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यूनिवर्स के 3, 6, 9 नंबरों का आप आंकड़ा जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बहुत सारे साइंटिस्टों की दी गई हैं जिन्होंने इस नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखिएगा। ये मेरी चमत्कारिक यात्रा जहाँ पे जो है पग पग पे ईश्वर मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। और ये छोटी बिटिया, क्या नाम है आपका बेटा? हैं? देवांशी। वाह, प्रणाम आपको, धन्यवाद। अब तक जितने भी मैं गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस में रुका उनमें से सबसे सुंदर ये है रेवा हाउस। इसके बारे में जितना बोलूँ मैं कम होगा, बहुत ही सुंदर इसको बनाया है। बाहर लॉन है, आप देख सकते हैं, अभी दिखाऊंगा। ये रेवा हाउस का रिसेप्शन एरिया है। और ये हमारे रसिक भाई हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की। थैंक यू सो मच रसिक भैया, मैं जितनी कृतज्ञता प्रकट करूँ आपके लिए वो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस नेक यात्रा में हेल्प की। थैंक यू भैया, आपने मेरा बैग रखवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर यहाँ 2 शेर की फ़ोटोज़ लगाएंगे संगमरमर के द्वारा, देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी भील जनजाति की कलाकृति पे बनाए गए। जो रेवा वन है गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस, इसका जो उद्घाटन है अपने जो करेंट के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। और यहाँ रसिक भैया बता रहे थे कि बहुत बार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी आके रुक चुके हैं। ये वो एंट्री पॉइंट है और इसके बाजू में मैंने अपनी साइकिल लगा रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। हमने राम प्यारी को पार्क कर दिया है। रेवा वन के ठीक सामने फॉर्चून 5 स्टार होटल है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ गार्डन बनाया गया है जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। कल सुबह मैं ध्यान करूँगा यहाँ पे। और ये पीपल का सुंदर सा वृक्ष
बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेंटेन किया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अधिकारी नेताजी लोग यहाँ आके रुकते हैं। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में आते हैं और आप चाहते हैं कि नॉर्मल सिंपल सादा खाना खाना चाहते हैं, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले ही एक रास्ता कटा है। किसी से ही पूछेंगे यहाँ पुलिस स्टेशन किधर है केवड़िया का, तो वहाँ उसी रास्ते पे आएंगे तो पीछे आप देखेंगे तो यहाँ नर्मदा होटल करके है, जहाँ पे 120 रुपये में थाली मिल रही है, गुजराती थाली। और यहाँ पे 60 रुपये में भी जो है आपको खाना दे रहे हैं, जिसमें 5 रोटी सब्जी है, और कुछ अलग से लेते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये बीच रास्ते के लिए मैंने सेलेक्ट लिया, पीनट क्रश चिक्की है, मावा चिक्की जिसको बोलते हैं, और ये तिल की चिक्की है, और ये मिल्क केक है। मिल्क केक तो कल मैं सुबह खा लूँगा, और इसमें मैंने दही ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये सुबह की नाश्ते की तैयारी कर ली है, अब यहाँ खाना खाऊँगा। तो यहाँ देख सकते हैं 60 रुपीज़ में ये सब्जी है, दाल है, और ये 5 रोटी है और प्याज है। मुझे लगता है भारत का ये पहला ऐसा मॉल होगा जिसमें भारत की जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनको यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। ये खादी भारत, ये गुजरात स्टेट का जितना भी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के आइटम्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। आपको भारतीय परंपरा, भारतीय जितने भी ऐसे चीज़ें हैं जो हैंडमेड बनाई जाती हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी पूरे स्टोर पे। हेलो, इसी मॉल में बहुत सारी लकड़ियों के अलग अलग आइटम्स यहाँ दिखे। ये जो दीदी हैं ये केरल से हैं, जो यहाँ पे इस बहुत सुंदर सी शॉप को बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों से डेकोरेट करके रखा है। बहुत अच्छा लगा दीदी आपका शॉप। तो ये निधि दीदी मिली, जो ये दुकान दिख रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश के जितनी भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम है। यहाँ पे चंदेरी की साड़ियाँ भी हैं, अच्छा चंदेरी महेश्वरी सब। तो अगर आप यहाँ आते हैं, चंदेरी साड़ी चाहिए, महेश्वरी चाहिए, तो आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। बहुत ही यूनिक शॉप है। अब जब आप आएंगे तो ज़रूर यहाँ से आके कुछ ना कुछ शॉपिंग कीजिएगा। मध्य प्रदेश ट्राइबल का जो है ये बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे, बहुत सुंदर। यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम हैं वो भी देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर। कश्मीर सबसे ज़्यादा जो है कालीन और शाल के लिए फेमस है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। कितनी प्राइस है भैया इसकी, क्या प्राइस है इसकी? वैसे जो आपने हाथ में ले रखी है इसकी क्या प्राइस है? ओके, 9,923। बड़ा यूनिक नंबर रखा आपने, कुछ खास बात है? हम खासी है, हम कश्मीरी, हम खासी है। ओह, कश्मीर के काशिचो। आप कहाँ से? मैं भोपाल से हूँ। आइए आपको तमिलनाडु के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स दिखाते हैं। तो ये तमिलनाडु में आप देख सकते हैं साउथ सी पोल करके ये मोती के माले हैं, जो ये भैया बता रहे हैं कि बहुत ही फेमस है। इनकी और क्या क्या विशेषताएं हैं भैया? ये नेचुरल होते हैं, लोग इनको अंगूठी में और गोल्ड के साथ मेकिंग कराते हैं। ओके, हाँ, और इस तरीके की 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग की बहुत फेमस वैरायटी है हमारे यहाँ। जो 1 ग्राम के जो बैंगल्स होते हैं, हाँ हाँ, टेम्पल ज्वेलरी, ये बहुत फेमस है, काफी अच्छी क्वालिटी रहती है इन बैंगलों की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, इनकी क्या गारंटी रहती है? ये 1 ईयर गारंटी रहती है प्लेटिंग की। ओके और इनको टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं। ओके, गुड। टेम्पल ज्वेलरी में हमारे पास ऐसे नेकलेस भी रहते हैं। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी जी भगवान की ऐसी वाह, मूर्ति बहुत ही रहती है। सुंदर, तो बहुत सुंदर डिज़ाइंड है। तो आप जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएँ तो यहाँ जो मॉल बना है हैंडीक्राफ्ट्स का, यहाँ ज़रूर आएँ। धन्यवाद भैया। तो अभी भैया बता रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु की बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं। बताइए भैया क्या बताना चाहते हैं? तंजौर पेंटिंग है, ये तंजौर डिस्ट्रिक्ट में आती है और 22 कैरेट गोल्ड का पत्रे में बनती है। ओह, और उसके बाद में पूरा हैंड वर्क होता है। ओके और ये इसका जो फ्रेम है वो टीक वुड में बनता है। ओके। तो इसकी प्राइस क्या है वैसे? जो इसका जो सबसे बड़ा राधा कृष्णा 3x4 का साइज है, 3 हाँ, हाँ। फीट बाय 4 फीट का साइज है, हाँ हाँ, ये 1,61,000 है। और ये भी बहुत पुराना प्राइस है। अभी Okay. जो नया प्राइस बनेगा वो 2,50,000 के करीब ये वाला भी आएगा। ये बहुत पुराना प्राइस है। ये पूरा गोल्ड का, ये उसके ऊपर गोल्ड फॉइल यूज होता है। ओके। तो आप देख सकते हैं ये अभी इसकी प्राइस लगभग 1,61,000 रुपए। 61,000 रुपये है। लेकिन अभी नया अगर कोई खरीदेगा तो वो लगभग 2.5 लाख, नया बनवाएगा तो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए के करीब आएगा। Okay. पुराना प्राइस है। यहाँ सबसे जो छोटा है वो कितनी, क्या सबसे प्राइस? जो छोटा है वो 7,500 रुपए का हमारे पास है। ओके, ये
तो आप देख सकते हैं माँ सरस्वती जी, ये माँ लक्ष्मी जी की ये गजलक्ष्मी। फोटो है, हाँ, जो आपको सबसे कम रेट में यहाँ मिल जाएंगी। माँ नर्मदा में भी ऐसी बैठती हैं। यही सैलम में और बनती है। और आप देख सकते हैं ये इस तरह का वुड कार्विंग, ये ब्रैकेट्स, ओके वुडन ब्रैकेट्स हैं, पैनल्स हैं, हाँ। और स्टेचू हैं वुडन में। ओके, ये इनकी सारे क्या प्राइस है? ये 4725 रुपीज का पेयर आता है। ओके हाँ, ये तमिलनाडु के सैलम में बनता है। ओके सैलम से आता है। ग्रेट। और इस तरह के हमारे ब्रास लैंप हैं। ये हमारा मदुरई से, नाचर कोइल से ये सब ब्रास की लैंप बन के आते हैं ओके। तमिलनाडु में। स्टैचू हाँ, तो ब्रास में स्टैचू है हमारे पास 2-2 फुट तक के मिल जाते हैं। ओके 4 इंची से लेके 2 फुट तक हम तैयार करते हैं। और ये स्टैचू प्रॉपर प्योर ब्रास के हैं। ओके, कितनी बहुत इसकी अच्छी quality कितनी है। प्राइस है इसकी? स्टार्टिंग प्राइस हमारी 425 रुपए से लेके 19,775 तक जाती है। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 19,775। ओके, तो आप ब्रास मेटल में जो है अगर जी, आप जी। यहाँ लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया है इसको, गजब, बहुत ही सुंदर। इस मॉल में गंगोत्री आप देख सकते हैं, यूपी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ बहुत सारी यूपी की फेमस चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं। दिखाता हूँ यूपी में तो मुझे यहाँ मिली दुर्गेश तिवारी जी है, जिनका यहाँ पे लॉज है, बहुत सस्ते में यहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो दुर्गेश भैया आप जी, बताइए मेरा उसके होम बारे स्टे है तिवारी होम स्टे के नाम से। तो लोगों को क्या है, यहाँ सबसे पहले रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो होटल बहुत सारे हैं, मगर एक बजट में हमने स्टार्ट किया है यहाँ होम स्टे। तो हमारा रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट का रास्ता है, तिवारी होम स्टे के नाम से है। तो रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, पर्यटक के लिए खाना वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे मोबाइल यहाँ। नंबर बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7736385401 ओके, तिवारी। कितना प्राइस है? और हमारा गूगल पे भी है तिवारी होम स्टे। ओके, प्राइस 1000 रुपीज कपल्स से स्टार्ट होता है एसी रूम का। बहुत जी। सुंदर। तो आप आइए तिवारी होम्स में जो है ज़रूर विजिट कीजिए और स्टैचू ऑफ यूनिटी का आनंद लीजिए। और अभी मैं आपको मॉल में और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बने रहिए। और मैं मॉल में ही यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, आप मॉल में हाँ काम जी, करते हैं? हमारा मॉल में भी काम है, तो हम लोगों को गाइड भी कर देते हैं, कैसे घूमना है, कहाँ घूमना है, किस तरीके से इनकी हेल्प करना है। वो तो मैं आप थोड़ा बहुत बताइए कि जैसे जी, कोई जी। घूमने आना चाहता जी, है जी, जी। तो वो कहाँ कहाँ घूम सकता है? घूमने के लिए सबसे पहले आप स्टैचू जाइए। स्टैचू के बिल्कुल लगा हुआ जंगल सफारी है, वहाँ जाइए। वहाँ के बाद आप डैम व्यू पॉइंट जाइए। फिर वहाँ से बस मिलेगी, आप कैटर्स गार्डन जाइए, कैटर्स गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन जाइए, आरोग्य वन जाइए। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। और घूमने के लिए यहाँ कम से कम प्लानिंग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ऐसा? हाँ, और यहाँ जो पॉइंट है वो कई 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो बहुत अच्छा लगता है। और एक नेचुरल व्यू और नेचुरल यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you. बताया। थैंक यू, थैंक यू। तो यूपी की जो सबसे खास बात यहाँ दिखाई गई है वो ब्रास और कॉपर के यहाँ बहुत सारे बोटल्स और अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं आइटम्स हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आइटम्स यहाँ रखे गए हैं। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। तो एकता मॉल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे एक प्रांशु करके एक बच्चा मिला जिससे मैं आपको मिलवाता हूँ, बहुत अच्छा लगा। वो इतनी ठंडी में जो है उसने कुछ भी नहीं पहना है। आइए दिखाता हूँ मैं। ये हैं हमारे प्रांशु। प्रांशु, आप क्या खाते हो जिसकी वजह से आपको ठंड नहीं लगती है? दूध पीते हो? और क्या खाते हो? कुछ और स्पेशल? कुछ और नहीं? कुछ यहाँ बोलना चाहोगे कैमरे में? हाय कर दो। हाय। इस तरीके से आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। रात की राम राम, नर्मदे मैया की जय हो। कल फिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आपको हमारे नए ब्लॉग में दिखेंगे। अपना प्यार साथ समर्थन बनाए रखें और क्या अच्छा लगा आज अपने कमेंट में ज़रूर बताएं।